अस्सलाम दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2008 सेकेंड इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा, ये पार्टनरशिप एडमिशन का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम समझेंगे भी कि पार्टनरशिप एडमिशन किस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, मैंने इनके डिफरेंट मेथड्स पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, इनके बोनस, गुडविल, कंपाउंड, ट्रांसफ़र मेथड। ठीक है, सॉरी ट्रांसफ़र मेथड उसमें होता है रिटायरमेंट में। ठीक है, सफिशिएंट मेथड और परचेज मेथड। ठीक है, तो ये बेसिकली मेथड्स होते हैं जो कि एडमिशन में यूजुअली इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। खालिद एंड साइमा आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing the profit and losses in the ratio of their capital. The firm financial position on 31st March 2008 को फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन कुछ ये थी जो कि यहाँ पे गिवन है। ठीक है, कैश था इनके पास 14,800 का, अदर एसेट थे 4,85,200 के, और खालिद का कैपिटल था 2,70,000, साइमा का कैपिटल था 1,35,000, और उनके पास कुछ अकाउंट्स पेबल थे 95,000 के। ठीक है, ये कब का है? 31 मार्च 2008 का। ठीक है, फिर 1 अप्रैल 2008 आई, उसमें हम लोगों ने एग्री किया कि राविन को जो है वो एज अ पार्टनर लेंगे फॉर इज 1/5 इंटरेस्ट, यानी कि राविन का जो इंटरेस्ट होगा पूरे फॉर्म में वो 1/5 होगा, यानी कि पूरे फॉर्म का जो है 1/5 हिस्सा, पूरे फॉर्म के कैपिटल का 1/5 हिस्सा राविन का कैपिटल होगा। ठीक है, राविन इन द कैपिटल एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके तहत जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पास जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ रावण एट द ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, सेपरेटली ये हमारे पास कुछ यहाँ पे 3 केसेस गिवन है। इन केसेस के तहत जो है हमने पार्टनरशिप एडमिशन रिकॉर्ड करना है रावण का। ठीक है, और ये सेपरेटली करना है। ठीक है, हर केस को सेपरेटली सॉल्व करना है। तो पहला केस में लिखा है कि रावण इन्वेस्ट ₹1,35,000 एंड इज क्रेडिटेड विद द एंटायर अमाउंट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। राविन बेसिकली एक लड़की है। ठीक है, सो राविन ने जो इन्वेस्ट किया 1,35,000 और इज क्रेडिटेड विद द एंटायर अमाउंट ऑफ हर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जब भी ये लाइन लिखी हुई है कि इज क्रेडिटेड विद द एंटायर अमाउंट ऑफ हर इन्वेस्टमेंट या हिज इन्वेस्टमेंट, तो समझ जाओ ये गुडविल मोर देन टू इट्स बुक वैल्यू वाले मेथड से होगा। ठीक है, अच्छा गुडविल बोनस मेथड्स में भी उनके भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं। होता है गुडविल मोर देन टू इट्स बुक वैल्यू, लेस देन टू इट्स बुक वैल्यू या इक्वल देन टू इट्स बुक वैल्यू। ठीक है, और सेम गोज फॉर द बोनस। अच्छा, अब हमारे पास है इफ दूसरा केस है हमारे पास, इफ रावीन इन्वेस्ट ₹67,500, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इंक्रीज बाय हर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो है वो इंक्रीज हो जाए इसकी इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, तो ये बोनस मेथड होगा। ठीक है, कैसे पता चला ये बोनस मेथड होगा? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि टोटल कैपिटल ऑफ फर्म है वो इंक्रीज हो रही है किसकी? इसकी इन्वेस्टमेंट की वजह से। ठीक है, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है, अब इसके रीज़न ये नहीं हो कि रावण की इन्वेस्टमेंट की वजह से इंक्रीज हो जाए। इसके रीज़न ये हो कि जो रावण जो अपने साथ एक तरीके से गुडविल लेकर आ रहा है। ठीक है, यानी कि उसकी मतलब अच्छी खासी जान पहचान है। ठीक है, और वो जो है जैसे अगर इस फॉर्म में आता है तो लोग जो है ज़्यादा मतलब चीज़ें परचेज़ करना शुरू कर देंगे और फॉर्म की जो वर्थ बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर ये वजह है कि राविन जो है वो उसकी जो सोशल कनेक्शंस काफ़ी अच्छे हैं और लोग जो काफ़ी जो है रिकग्नाइज्ड है सोसाइटी में, तो फिर ये जो है गुडविल मेथड से होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि राविन की जो इन्वेस्टमेंट की वजह से टोटल फर्म की इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, तो दैट्स मीन कि वो जो पैसे दे रहा है यानी कि जो इन्वेस्ट कर रहा है उसकी वजह से उस पूरे फर्म का कैपिटल बढ़ रहा है, ना कि उसकी गुडविल की वजह से। तो जिसकी वजह से ये बोनस मेथड से होगा। ठीक है, और फिर आपके पास इफ राविन परचेज, अब ये यहाँ पे परचेज का वर्ड इस्तेमाल होगा, तो दैट्स मीन कि ये परचेज मेथड से होगा। 1/3 इंटरेस्ट ऑफ द खालिद फॉर कैश ₹75,000। ठीक है, उसने खालिद का जो 1/3 इंटरेस्ट ले लिया कैपिटल का। ठीक है, और वो ये मतलब 1/3 इंटरेस्ट लेकर उसने ये मतलब इतना हिस्सा परचेज करके खालिद का वो एंटर हो गया फॉर्म में। ठीक है, तो ये परचेज मेथड से होगा। फिर एंड में हमें जो है वो इनिशियल बैलेंस शीट बनानी है ऑन 1 अप्रैल अंडर द केस 2। ठीक है, केस 2 के अंडर हमने एक बैलेंस शीट, इनिशियल बैलेंस शीट फॉर्म करनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे केस 1 पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हेडिंग डाल दी कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल। अब हमें पता है कि जो राविन है उसका इंटरेस्ट है 1/5 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन नहीं है, तो हमने जो इसके इंटरेस्ट से टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना है। ठीक है,
अगर इसका इंटरेस्ट 1/5 है तो बाकियों का कितना होगा 4/5, ठीक है। यानी कि 5 हिस्सों में से अगर एक हिस्सा राविन का है तो बाकियों का कितना होगा 5 हिस्सों में से 4 हिस्से होंगे ऑब्वियसली, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि क्योंकि हम राविन का हिस्सा ऑलरेडी यहाँ पे कोट कर रहे हैं, ठीक है, 135,000 और हमने पूरे फर्म का कैपिटल निकालना है। तो जिसकी वजह से हम क्या करेंगे कि हम इसको 1/5 को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5/1, ठीक है। यानी कि जब आप 1,35,000 को मल्टीप्लाई कर दोगे 5/1 से, तो आपके पास एक ऐसी कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1/5 से, तो आपके पास अमाउंट आएगी 1,35,000, ठीक है। अब मैं आपको ये करके और आराम से समझाता हूँ तो कि आपको ये रेसिप्रोकल वाला सीन समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि रावीन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो कि कितनी है 1,35,000, ठीक है। हाँ, और हमें ये ऑलरेडी पता है ये मोर देन टू इट्स बुक वैल्यू वाला मेथड है, ठीक है, टू इट्स बुक वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो गुडविल होती है वो और पार्टनर्स को जा रही होती है, क्योंकि ये जिसने जो इन्वेस्टमेंट की है वो अपनी बुक वैल्यू से ज़्यादा की, यानी कि जितने पैसे उसको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी, यानी जितने पैसों की उसको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी उसने उससे ज़्यादा की, ठीक है। तो जिसकी वजह से गुडविल चले गई ओल्ड पार्टनर्स को, ठीक है, क्योंकि उसको तो बुक वैल्यू उतनी ही उसको तो जो है कैपिटल उतना ही मिलना है जितना उसकी बुक वैल्यू है, ठीक है। तो मजीद जो एक्सेस में वो इन्वेस्टमेंट करेगा वो कहाँ जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स के पास जाएगा, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली बात है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको बताना था कि इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/1 से, तो ये आपके पास आ जाएगा कुछ, लेट मी जस्ट गेट माई कैलकुलेटर, 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 5/1, तो या मल्टीप्लाई 5 भी करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 6,75,000, ठीक है। तो ये कितना आ गया 6 लाख, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6,75,000, ठीक है। अब ये क्या है, इसको अब क्या कहोगे, ये आपके पास आ जाएगा टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, ठीक है। पूरे फर्म का ये कैपिटल है, यानी कि तीनों पार्टनर्स का मिलाया हुआ कैपिटल है, ठीक है। अब ये तीनों पार्टनर्स का कैपिटल कैसे हो सकता है, अगर आप इसको जो है इसमें से 1/5 हिस्सा निकाल दो, ठीक है, 1/5 अगर हम इसमें से निकाल देते हैं 675,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 से करते हैं, तो इसका 1/5 जो है आपकी कितना आएगा 1,35,000, ठीक है, 1,35,000 जितने की इसने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। तो अगर हम 6,75,000 में से इसका 1,35,000 निकाल दें तो बाकी के पार्टनर्स आपके पास आ जाएगा, बाकी के मतलब ओल्ड पार्टनर्स आपके पास जो है वो कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें से 1,35,000, अच्छा दूसरा काम ये कर सकते हैं कि हमें पता है कि भाई जो बाकी पार्टनर्स है उसका कितना बनता है 4/5, ठीक है। अगर 1/5 जो है वो 6,75,000 में से 1/5 निकालते हैं, यानी कि 5 हिस्से करके इसमें से एक हिस्सा निकालते हैं, तो आपके पास आ जाएगा रावीन की इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर हम जो है वो 5 में से 4 हिस्से निकालेंगे तो ये किसकी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं, किसका कैपिटल आ जाएगा, आपका ओल्ड पार्टनर्स का, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स का जो है कैपिटल निकाल लेते हैं, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स कैप। अच्छा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल का किस तरीके से निकालेंगे, जब हम इसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे 4/5 से, ठीक है। ये 1/5 है आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको हम करेंगे 4/5, तो ये आपके पास आ जाएगा 5,40,000, ठीक है। तो यानी कि पूरे फर्म का जो है वो कैपिटल 6,75,000 है, इसमें से 1,35,000 जो है वो नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट है, जो पुराने पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल कितना है 5,40,000, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि जो नया फर्म है उसका भी कैपिटल पता चल गया, ठीक है, और ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल भी हमें पता चल गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आपके क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन में अगर आप यहाँ पे देखें तो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे यहाँ पे गिवन है, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से हमारे पास, खालिद है, खालिद का कैपिटल है 2,70,000 और सामिया के कैपिटल है आपके पास 1,35,000, ठीक है। तो इन दोनों का कैपिटल को अगर हम प्लस कर दें तो क्या ये 4,40,000 बनता है। तो लेट्स सी कि खालिद का जो है वो 270,000 है, 2,70,000 और सामिया का जो है वो 135,000 है, ठीक है। तो इन दोनों में कितना बन रहा है
4,05,000, ठीक है। तो इनका कैपिटल जो है वो कितने से बढ़ गया, पहले हम ये चेक करेंगे, ठीक है। जितने से इनका कैपिटल बढ़ गया है उतने की इनको गुडविल मिली है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें से, क्योंकि ये इनका नया फर्म बनने के बाद, जब नया फर्म बन गया तो उनके बाद जो है दोनों का पार्टनर्स का मिलाकर 5,40,000 आ रहा था कैपिटल, ठीक है। नए फर्म बनने के बाद जब नया पार्टनर एडमिट हुआ और पूरा फॉर्म जो है वो नए सिरे से बना, पूरे फॉर्म का नया कैपिटल आया और नए कैपिटल में से भी ऑल पार्टनर्स का नया कैपिटल आया, ठीक है, जो कि 5,40,000 है। और लेकिन उनका जो ओल्ड कैपिटल था वो 4,05,000 था। तो अब हम देखेंगे कि इनका कैपिटल कितने से बढ़ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसको जो है अलग अलग से पहले हम या तो फिर हम डायरेक्ट 4,05,000 से माइनस कर लेते हैं, या तो फिर हम जो है वो अच्छा ये कर लेते हैं कि डायरेक्ट ही माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल बिफोर एडमिशन, ठीक है। एडमिशन होने से पहले का कैपिटल कितना था, तो एडमिशन होने से पहले का कैपिटल था उनके पास 4,05,000, ठीक है। तो जब हम 4,05,000 को उनके नए कैपिटल के साथ, एडमिशन के बाद वाले कैपिटल के साथ माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगी कि इनको कितनी गुडविल मिली, जिसकी वजह से इनका कैपिटल 4,05,000 से बढ़ के 5,40,000 हो गया, ठीक है। तो हम 540 में से डायरेक्ट जो है माइनस कर देते हैं 4,05,000, तो आपके पास आ जाएगा 1,35,000, ठीक है। तो 1,35,000 की इनको जो है वो गुडविल मिली, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है, 1,35,000 की, ठीक है। अब हम जो जर्नल एंट्रीज बना के इस गुडविल को डिवाइड कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि इनकी रेशियो की शेयरिंग किस तरीके से इक्वली करते हैं, या जो इनके पास कुछ रेशियोज गिवन है जिनके तहत जो है वो अच्छा यहाँ पे लिखा है कि शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, अपने कैपिटल के हिसाब से जो है वो ये जो है शेयर करते हैं आपके प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो गुडविल भी जो है इनके रेशियो, कैपिटल के रेशियो के हिसाब से ही शेयर होगी, ठीक है। तो इनके कैपिटल का रेशियो निकाल लेते हैं। तो इसको निकालने का सिंपल तरीका ये है कि आप जो है वो इस तरीके से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला डिवाइड ओपन कर लें, ठीक है। और यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लिख लेते हैं आपके खालिद का कैपिटल जो था 2,70,000, ठीक है, 2,70,000। और फिर हम नीचे जो है डिनोमिनेटर है वहाँ पे हम लिख लेते हैं आपके सामिया का कैपिटल जो कि है 1,35,000, ठीक है। अब हम इसको इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आ रहा है 2। अच्छा तो यहाँ पे जो है ये थोड़ा गलत हो गया। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों को जो है एक ही टेबल से काटने की कोशिश करते हैं ताकि इनका जो है रेशियो हमारे पास आ जाए, ठीक है। ये मैं जो यहाँ पे कर रहा हूँ, आपके पास ये 270 और दूसरी साइड पे आपके पास 135, ठीक है। 0 को 0 से काट दिया मैंने, ठीक है। मुझे लगा इस तरह डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा, बट ये नहीं आ रहा। तो हम जो है वो एक सेम टेबल से इन दोनों को काटते जाएंगे, ठीक है। अब मैं इन दोनों को जो है वो 5 के टेबल से डिवाइड करके देख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 5 के टेबल में आपके पास 270 भी आता है और 135 भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 270 को करते हैं, 270 डिवाइड बाई 5, तो कितना आपके पास आ रहा है 54। तो ये इसका आ गया आपके पास 54, ठीक है। फिर 135 को हम उसी 5 के टेबल से करते हैं, तो ये आपके पास आ गया 135 डिवाइड बाई 5, दिस इज 27, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि 3 के टेबल से क्या ये हो रहा है, 24 और 27, ठीक है। तो 3 आ गया आपके पास यहाँ पे, और अब हम जो है वो उसमें पे लिखते हैं 54 डिवाइड बाई 3, तो आपके पास ये आ गया 18, ठीक है। अब हम 27 को भी 3 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। सेम टेबल से दोनों को काटना है, तो 27 डिवाइड बाई 3 कितना आ गया आपके पास 9, ठीक है। अब ये दोनों जो है मजीद कट रहे हैं किसके, 3 के टेबल से ही मजीद कट रहे हैं, ठीक है। जब मैं 18 को करता हूँ डिवाइड 3 से तो आपके पास ये आ जाता है 6, ठीक है। और इसी के साथ ही जब मैं 9 को डिवाइड करूँगा 3 से तो आपके पास आ जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 1 3 और 3 3 3 2 6, ठीक है। तो एट दी एंड आपके पास क्या रेशियो आ रहा है 2:1, ठीक है। यानी कि खालिद का जो रेशियो 2 है और सामने का रेशियो जो है 1 है। सम ऑफ रेशियोज का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 2 + 1 3, ठीक है। तो यानी कि 3 हिस्से होंगे, 3 में से 2 हिस्से जो है वो खालिद को जाएंगे और 3 में से 1 हिस्सा जाएगा सामिया को, ठीक है। तो चलिए अब हम जो है इनको गुडविल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं जर्नल बनाकर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक जर्नल का फॉर्मेट बना लिया है। तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे आपकी एडमिशन, ठीक है, मतलब राविन का एडमिशन रिकॉर्ड करेंगे। तो राविन ने जो इन्वेस्टमेंट की थी कितने की 1,35,000 की उसने इन्वेस्टमेंट की थी,
1/5 इंटरेस्ट को एक्वायर करने के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश कितना उसने दिया था 1,35,000 का, ठीक है। और उसका कैपिटल कितना बना राविन का 1,35,000, ठीक है। तो राविन्स कैपिटल यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर लेंगे, राविन्स कैपिटल 1,35,000, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है वो हमें रेशियोज पता चल गए हैं। रेशियोज क्या थे आपके 2:1 और सम ऑफ रेशियो था आपका 3, ठीक है। तो अब रेशियोज के हिसाब से भी यहाँ पे जो है गुडविल को डिवाइड कर लेते हैं। सेकंड एंट्री जो हम बनाएंगे वो गुडविल की बनाएंगे, ठीक है। गुडविल कितनी की थी 1,35,000, ठीक है। तो गुडविल भी आपकी यहाँ पे आ गई 1,35,000 की। अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी आपके ओल्ड पार्टनर्स में, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स में था आपके पास एक खालिद और उनकी कैपिटल में चली जाएगी। तो जिसके वजह से हम उसका जो है कैपिटल बढ़ा देंगे, ठीक है। तो कैपिटल जब भी बढ़ता है तो आप उसको जो है वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हो। तो उसका दूसरा पार्टनर आपके पास, दूसरा पार्टनर था आपके पास सामिया, ठीक है। तो उसकी एक स्पेलिंग देख लेते हैं। हाँ सही है सामिया। तो यहाँ पे आ गया सामियास कैपिटल, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब ये डिस्ट्रीब्यूट आपको पता है कि किस हिसाब से होगा। तो हमारे पास सम ऑफ रेशियो भी है। तो हम क्या करेंगे 135,000 वन ची है। सबसे पहले हम खालिद को दे देंगे। खालिद के जो है वो 2 हिस्से हैं 3 हिस्सों में से। यानी कि ये क्वेश्चन क्या करती है कि 1,35,000 को डिवाइड कर मतलब इसके जो है वो 3 हिस्से कर देगी, ठीक है। 3 हिस्से कर देगी, 3 में से फिर 2 हिस्से निकाल के हमें यहाँ पे आ जाएंगी कि 2 हिस्से कितने बनते हैं, ठीक है। 3 में से तो 3 में से 2 हिस्से जो है वो 90,000 तक के बनते हैं, ठीक है। तो खालिद को जो है वो 90,000 मिलेगी गुडविल, ठीक है। और सामिया का क्योंकि एक हिस्सा है तो उसको कितनी मिलेगी गुडविल 45,000, ठीक है। तो यहाँ पे आके सामिया की 45,000। इसी के साथ ही आपका जो है पहला केस ख़त्म होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आपके दूसरे केस की तरफ। तो चलिए केस 2 जो है एक दफ़ा फिर से पढ़ लेते हैं। इफ़ राविन इन्वेस्ट ₹67,500 टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इंक्रीज्ड बाय इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि राविन का जो है वो बुक वैल्यू निकालते हैं ताकि हमें पता चले कि इसने जो बुक वैल्यू से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए या कम, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दी है कंप्यूटेशन ऑफ राविन्स बुक वैल्यू। अब हम इसमें क्या करेंगे तमाम पार्टनर्स को जो ओल्ड पार्टनर्स है उनके कैपिटल को नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट को ऐड कर देंगे ताकि हमारे पास टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाए, ठीक है। ठीक है, तो आपके पास आ गया खालिद का कैपिटल, साइमा का कैपिटल और फिर राविन्स का इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो राविन्स ने इन्वेस्टमेंट किया है। और स्टिल जो इसका जो इंटरेस्ट रेशियो होगा वो कितना होगा 1/5, ठीक है, क्योंकि ये सबके तमाम केसेस के लिए गिवन है, ठीक है 1/5। तो इसका इंटरेस्ट होगा कितना होगा 1/5, ठीक है। तो जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म होगा उसको 1/5 जो है वो उसकी बुक वैल्यू मतलब 1/5 से हम जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी बुक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो चलें सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि आप देखें यहाँ पे मैंने इन सबको ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये आपके पास आ रहा है टोटल पूरे फर्म की जो कैपिटल है वो आ रही है आपके पास 4,72,500। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4,72,500, ठीक है। तो इस पूरे टोटल फर्म ऑफ द की कैपिटल का जो है 1/5 हिस्सा आपके जो है वो राविन का कैपिटल होगा, ठीक है। तो इसका 1/5 अगर हम निकालते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/5 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 94,500, ठीक है। तो ये क्या आ गई 94,500 दिस इज द बुक वैल्यू, ठीक है, बुक वैल्यू ऑफ राविन, ठीक है, राविन्स की बुक वैल्यू है। यानी कि राविन को 1/5 इंटरेस्ट एक्वायर करने के लिए 94,500 की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी, लेकिन राविन ने जो है वो कितने की इन्वेस्टमेंट की 67,500, ठीक है। तो हम देखेंगे कि राविन ने जो है कितने कम पैसे पे किए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस शी इज इन्वेस्टेड, ठीक है, शी इज इन्वेस्टेड। राविन ने जो है 67,500 इन्वेस्ट करके 94,500 तक का शेयर हासिल कर लिया फर्म में, ठीक है। तो यानी कि बाकी जो इसको जो एडिशनल अमाउंट मिली वो इसका था बोनस, ठीक है। तो बोनस टू न्यू पार्टनर हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और ये बोनस कितना मिला है राविन को, हम सिंपली जो है 94,500 में से माइनस कर देंगे
67,500, ठीक है। बुक वैल्यू को देखो, मतलब ये होता है कि उसका एक्चुअल कैपिटल कितना बना, ठीक है, या उसको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी इतना इंटरेस्ट लेने के लिए, ठीक है। अगर 1/5 इसका इंटरेस्ट बनता है तो उसको 94,500 की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी, लेकिन उसने 94,500 की इन्वेस्टमेंट नहीं की, बल्कि 67,500 की इन्वेस्टमेंट की। और फिर 67,500 की इन्वेस्टमेंट करते ही जो है वो उसको 94,500 तक वर्थ तक की जो है वो कैपिटल मिल गया, ठीक है। और 1/5 जो उसका इंटरेस्ट बन गया, तो इसका मतलब जो एडिशनल उसको पैसे मिले वो उसका बोनस था, ठीक है। तो उसको जब माइनस किया हमने तो आपके पास कितनी रकम आ गई, 27,000। तो 27,000 इज़ द बोनस टू न्यू पार्टनर, ठीक है। अब हम जो है उसकी एक जर्नल एंट्री पास कर देंगे, जहाँ पे हम जो है इसका जो है वो बोनस रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये, जब भी बोनस जाता है कि या एक नए पार्टनर को, तो वो ये बोनस पुराने पार्टनर्स अपने कैपिटल में से निकाल कर देते हैं, ठीक है। तो यानी कि उनका कैपिटल कम हो जाएगा और फिर नए पार्टनर का कैपिटल उस हिसाब से बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये जो है उनके रिस्पेक्टिव रेशियो के तहत होगा, और अगर लिखा हुआ है कि इक्वल पार्टनर्स है तो आप इक्वली जो है वो कंपनसेट करेंगे दोनों पार्टनर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम जर्नल एंट्री की हेडिंग डाल देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे रफ में बना रहा हूँ जर्नल, ठीक है, बिकॉज टाइम नहीं है इतना वीडियो को ख़त्म करने, वाइंड अप करना है। तो सबसे पहले तो हम वो रिकॉर्ड कर लेते हैं जो एक नया पार्टनर इन्वेस्ट करके लेकर आया, जो कैश लेकर आया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखा था कि मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखी थी, कुछ ये नहीं लिखा था कि उसने क्या इन्वेस्ट किया, मर्चेंडाइज किया, कैश किया, फर्नीचर किया, ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशन में हम सिर्फ कैश एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो उसने कैश की इन्वेस्टमेंट की 67,500 की। तो बिजनेस के अंदर कैश है तो कैश जो है वो डेबिट हो गया 67,500 से, ठीक है। दूसरा कहाँ से उसको जो है उसको पैसे मिले, खालिद और साइमा की कैपिटल में से, ठीक है। खालिद का कैपिटल और साइमा का कैपिटल, ठीक है। अब इनकी रेशियो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे केस 1 में, तो हमें बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सिर्फ बोनस कितना था इनका, 27,000, ठीक है। 27,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2/3 से। खालिद का जो है 2/3 का रेशियो था, तो ये खालिद ने जो है वो 18,000 रुपये दिए, ठीक है। और साइमा का जो था 1/3 रेशियो था, ठीक है। तो साइमा ने जो है वो 9,000 दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है हम जो है वो रावीन्स का कैपिटल रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। रावीन्स का कैपिटल कितना आ जाएगा आपके पास, 94,500, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे कैलकुलेट करके देख ले, ठीक है। तो क्योंकि ऑब्वियसली 9 और 18 जो है 27 बने, और 67,500 में 27,000 प्लस करोगे तो ये आपके पास 94,500 आ जाएगा, ठीक है। तो ये केस जो है आपका ख़त्म हो जाता है यहाँ पे, ये केस भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं आपके थर्ड केस पे, जो कि जिसमें जो है परचेज मेथड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और 1/3 इंटरेस्ट इस दफ़ा खालिद का, अच्छा खालिद का 1/3 इंटरेस्ट जो उसने परचेज़ किया है, ठीक है। अब केस 3 में सिंपल, उसने परचेज़ किया है कितना, 1/3 खालिद से, ठीक है। खालिद का कैपिटल कितना था, खालिद का यहाँ पे कैपिटल है 2,70,000, ठीक है। तो यानी 2,70,000 का 1/3 निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा ये ये आ गया 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो ये कितना हो गया आपके पास 90,000। तो खालिद का जो कैपिटल है वो 90,000 से कम हो गया, और ये 90,000 कहाँ पे शिफ्ट हो गए, आपके रावीन्स के कैपिटल लिया, ठीक है। और 1/3, अब ये मैटर नहीं करता कि उसने कितने पैसे दिए, क्योंकि ये फॉर्म के उसमें नहीं आएंगे, उसमें नहीं आएगा, ठीक है, फॉर्म के, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि रावी ने जो 75,000 दिए, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता, ये इकोनॉमिक इवेंट नहीं है, ये इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। क्योंकि ये जो है खालिद को मिले, और हम जो है खालिद का जो है अकाउंटेंट हम लोग नहीं है, ठीक है। हम लोग जो है फॉर्म के अकाउंटेंट हैं, और हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं कि भाई खालिद ने जो अपने 90,000 के जो शेयर्स थे, उसका जो शेयर था 90,000 का, उस फॉर्म में उसने बेच के राविन को दे दिया, ठीक है। तो खालिद का जो कैपिटल था वो 90,000 से कम कर देंगे सिंपली, और राविन का कैपिटल जो है 90,000 से बढ़ा देंगे, ठीक है। तो खालिद कैपिटल यहाँ पे लिखते हैं, और कैपिटल आपको पता है जब भी घटता है तो आप उसको जो है डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हो, जैसे कि यहाँ पे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो रहा है, और यहाँ पे जो है राविन्स का कैपिटल बढ़ रहा है, तो राविन्स के कैपिटल को आप जो हमेशा, जब भी कैपिटल बढ़ेगा तो आप उसको हमेशा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका केस 3 भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं आपकी बैलेंस शीट के पास, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ठीक है। एसेट्स जितना यहाँ पे तमाम रिकॉर्ड होते हैं, यहाँ पे लायबिलिटीज और कैपिटल, ठीक है। मैंने स्पेस जो है यहाँ पे ज़्यादा छोड़ दी, यहाँ पे कम छोड़ दी है, सो माय मिस्टेक। अच्छा,
अब यहाँ पे जो है एसेट में आपके पास दो एसेट्स होते हैं, एक करंट एसेट्स होते हैं और दूसरे फिक्स्ड एसेट होते हैं, जिनको आप नॉन करंट एसेट भी बोलते हो। करंट एसेट वो एसेट होते हैं जो कि आपके बैलेंस शीट में एक साल के विद इन 1 ईयर जो आपके यहाँ से चले जाते हैं, या तो फिर ये कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे एसेट में या लिक्विडेट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिक्स्ड एसेट वो एसेट होते हैं जो आपके पास एक साल से ज़्यादा अरसे तक रहते हैं, ठीक है। मतलब कि आप जो है विद इन 1 ईयर आप उसको जो है लिक्विडेट नहीं करते, और ये जो है वो एसेट होते हैं जिनकी जो आप ईयरली डेप्रिशिएशन निकालते जाते हो, ठीक है। लाइबिलिटी की साइड पे आपके पास करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं, जिस तरीके से यहाँ पे एसेट्स होते हैं। फिर आपके पास जो है कैपिटल आता है, कैपिटल के अंदर ऑब्वियसली आपके जो प्रॉफिट्स वगैरह हैं वो क्लोज होते हैं, ठीक है। अच्छा, इस सिचुएशन में आपके पास कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं है, ये बेसिकली जब आप इनकम स्टेटमेंट वगैरह बनाते हो तब जो है आपके पास प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं तो आप इसको क्लोज करते हो, इनकम समरी वगैरह। तो इस सिचुएशन में आपके पास नहीं है। अच्छा, ये जो बनाना है ये हमने जो केस 2 को देखते हुए बनाना है, ठीक है। तो केस 2 आपके पास ये रहा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं केस 2, ठीक है। केस 2 को देखते हुए बनाना है, और आपने जो है वो इस क्वेश्चन को देखते हुए बनानी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंसेस गिवन है, ठीक है। आपके पास कैश है, अदर एसेट्स हैं, और कैपिटल जो आपने ये वाले नहीं ये वाले लेने हैं, ठीक है। कैपिटल जो यहाँ पे है, ठीक है, केस 2 में, क्योंकि केस 2 में आपके पास जो कैपिटल कम हो रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली आप जो ये कैपिटल कम करके, यानी कि 18,000 इसमें से माइनस करके 2,70,000 में से 18,000 माइनस करके वहाँ लिखोगे, और सामने की कैपिटल में से भी आप जो है माइनस करोगे कितने 9,000, ठीक है। तो चलें बैलेंस शीट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास है कैश कितना है आपके पास, यहाँ पे जो है 14,800 लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप जर्नल देखो तो जर्नल में आपके पास कैश कितने का लिखा हुआ है 67,500, वो भी डेबिट साइड पे, ठीक है। तो 67,500 को आप प्लस करोगे, 67,500 प्लस कितना, ये वाला जो डेबिट साइड पे कितना है 14,800, तो 14,800 तो कितना आ गया आपके पास 82,300। तो 82,300 आप यहाँ पे कैश रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। तो चलें कैश रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कैश रिकॉर्ड कर लिया 82,300। अब हम देखेंगे कि इसके अलावा आपके पास वो क्या क्या चीज़ है। तो इसके अलावा आपके पास जो है वो एसेट में आपके पास अदर एसेट हैं कितने 4,85,200 के, ठीक है। तो अब इसको भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं एज इट इज़ ही, क्योंकि इसकी कोई हमारे पास यहाँ पे जर्नल एंट्री में इसकी कोई भी एंट्री यहाँ पे नहीं है, ठीक है। केस 2 की जर्नल एंट्रीज हैं, तो केस 2 की जर्नल एंट्री में हमारे पास कोई एंट्री नहीं है, तो उसको हम एज इट इज़ ही रिकॉर्ड कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इससे हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब इसके अलावा आपके पास कोई भी एसेट नहीं, तो हम जो इसका टोटल कर लेते हैं। तो टोटल जो हम यहाँ पे करते हैं इसके, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल। तो लेट मी जस्ट गेट माई कैलकुलेटर। तो ये आ गया मेरा कैलकुलेटर। सो लेट मी जस्ट रन सम नंबर। तो यहाँ पे कुछ नंबर लिख लेते हैं, मतलब नंबर रन कर लेते हैं। ये पहले आपके पास 82,300, इसको प्लस कर देंगे हम 4,85,200 से, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 5,67,500, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल कितने आ गए, टोटल एसेट्स आपके पास आ गए 5,67,500, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आपके पास लायबिलिटी और कैपिटल के पास, ठीक है। तो लायबिलिटी आपके पास यहाँ पे कितनी की है, अकाउंट्स पेबल है आपके पास 95,000 का, ठीक है। तो 95,000 का पहले हम यहाँ पे अकाउंट्स पेबल रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई और लायबिलिटीज़ नहीं, तो हम कैपिटल के पास पहुँचते हैं। पहले मैं यहाँ पे तमाम पार्टनर्स की रिकॉर्ड कर लेता हूँ पार्टनर्स के कैपिटल के साथ, ठीक है। मतलब पार्टनर्स के कैपिटल यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर हम जो इसकी अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो मैंने इन सब के नाम लिख लिए। अब हम जो है इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, खालिद का कैपिटल कितना था 2,70,000। ये कौन सा, ये क्रेडिट साइड पे पड़ा हुआ है, ठीक है, 2,70,000, ठीक है। अब जो है खालिद का कैपिटल, अगर आप यहाँ पे जर्नल देखें तो खालिद का कैपिटल यहाँ पे डेबिट होता है कितने से 18,000 से, तो इसको माइनस कर देंगे हम 18,000 से, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कैपिटल जब भी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है तो इसका मतलब कि ये माइनस में है। तो कितने आ गए आपके खालिद के, अब जो है खालिद का कैपिटल बन गया 2,52,000, ठीक है। तो 2,52,000 हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड हो गया। अब इसी के साथ ही हम साइमा की कैपिटल के साथ भी कुछ ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो साइमा का कैपिटल देख लेते हैं। साइमा का कैपिटल है आपका 1,35,000, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1,35,000, ठीक है। इसको हम माइनस कर लेंगे। यहाँ पे जो बैलेंस शीट में इसका डेबिट साइड पे कितने का बैलेंस पड़ा हुआ है, यानी कि माइनस में बैलेंस कितने का पड़ा हुआ है 9,000 का, तो माइनस कर देंगे 9,000। तो कितने का आ रहा है आपके पास 1,26,000। तो 1,26,000 जो है हम यहाँ पे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लेंगे,
ठीक है, तो ये रिकॉर्ड हो गया। अब राविन के साथ भी कुछ हम ऐसा ही करेंगे, बल्कि राविन के साथ ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि राविन के कैपिटल हमारे पास यहाँ पे टोटल होके लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट भी इसके अंदर ही मिली हुई है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेंगे 94,500। तो यहाँ पे आ जाएगा 94,500। ठीक है, अब हम इस सबको प्लस कर देंगे और दुआ करेंगे कि हमारा ये बैलेंस हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो ये बैलेंस आ रहा है, और जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि हमने तमाम अमाउंट जो है वो एग्जैक्टली यही डाली है। ठीक है, और इक्वल टू का बटन दबाया तो ये आ गया 5,67,500। तमाम एसेट्स जो हमारे कितने हैं 5,67,500। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं यहाँ पे एक बड़ा सा थैंक यू लिख लेता हूँ। ठीक है, और लंबी अगर मैंने की हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सो बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।